students, I am Jitendra Gupta. Welcome to my YouTube channel, Avel Online. I am a maths educator from last 16 years, and on YouTube I will be posting videos related to mathematics and general awareness. So today we will learn what is the straight line and what is the theory of straight line. तो हम सीखेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या है, सरल रेखाएं क्या होती हैं और उसके जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से तरीके हैं स्ट्रेट लाइन के, कौन कौन से प्रकार होते हैं स्ट्रेट लाइन के। इसके बारे में आज बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर को शॉर्टकट में कम समय में कैसे रिवाइज किया जा सकता है। यानी केवल आप थोड़ा सा समय दे करके, यानी केवल इस आधे घंटे के अंदर आप स्ट्रेट लाइन के हर फॉर्मूले को बारीकी से समझ सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वाइजली दिस चैप्टर because this chapter is very simple. This chapter is not only simple but also this is very important regarding mains, IIT mains or other regional exams. So students please देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या है। तो स्ट्रेट लाइन क्या है कि जैसे अपने पास ये पेन है, तो ये पेन क्या एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन, ये मैं इसको दो पेन ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन हम बात कर रहे हैं 11वीं क्लास की, यानी 11वीं क्लास की 2D की। तो इसका मतलब है ये पूरा डायग्राम किसके ऊपर होगा, बोर्ड के ऊपर होगा। यानी इस तरीके की कोई लाइन जो मूवमेंट कर रही हो, इस तरीके की, उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। यानी ये इस तरीके से मूवमेंट कर सकती है। ये जहां भी मूवमेंट कर रही है, एक्चुअली में इस बात का ध्यान रखना है कि बोर्ड से ये बाहर नहीं आएगा, ये बोर्ड से बाहर नहीं आ पाएगी लाइन, क्योंकि ये जहां भी जाएगी केवल बोर्ड पे जाएगी। जो आपका बोर्ड है ये 2D प्लेटफॉर्म है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल जियोमेट्री, यानी द्विनिर्देशांक ज्यामिति। द्विनिर्देशांक ज्यामिति जिसमें किसे बोलते हैं, द्विनिर्देशांक ज्यामिति जिसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। तो हम प्लेन किसे बोलेंगे, प्लेन जिसमें एक्स होगा आपके पास और साथ में वाई होगा। तो ये क्या हो गया, एक्स और वाई। सपोज करो कि बोर्ड है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई। इस तल को यदि सपोज करो कि मैं एक लाइन कह देता हूं ऐसे, तो ये क्या है, यदि मान लो एक्स है, ये वाई है, तो ये एक्स वाई प्लेन है। यदि मान लो सपोज करो कि मैं एक्स वाई की जगह यहाँ पर देता हूँ वाई और जेड, तो ये होगा वाई, कौन सा होगा, वाई जेड प्लेन हो जाएगा ये। इसी तरीके से सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, जेड और एक्स लिख देता हूँ, या जेड लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये जेड एक्स प्लेन हो गया। तो एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास दो एक्सेस होने चाहिए जिनको मिला करके हम प्लेन तैयार करेंगे। यानी सबसे पहला काम तो ये है कि हमें पता हो कि हम जिस पे लिखने जा रहे हैं वो एक प्लेन है, यानी एक समतल है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें सीखना है कि समतल क्या है। तो समतल दो एक्सिस से मिलकर के बनी होती है, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स। ठीक है, ये 2D की बात कर रहे हैं। तो 2D में एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स आपको समझ में आया कि प्लेन क्या है। अब इस प्लेन के ऊपर हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या है। तो जब बात आती है लाइंस की, तो लाइंस तो बहुत सारी तरीके से हो सकती है। जैसे आपके पास ये लाइन है, ये लाइन कौन सी है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब ये लाइन रे हो सकती है, रे का मतलब है किरण, ये इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है। तो ये टू वे किरण है, यानी 2 वे रे है। तो यदि मैं इसको हटा दूं तो ये क्या हो जाएगी, 1 वे रे हो जाएगी, 1 वे रे हो जाएगी। तो 1 वे रे का मतलब एक साइड से जो गतिमान हो, यानी चल रही हो, पर इस बात का ध्यान रखना बोर्ड पे चलेगी, बाहर नहीं निकलेगी। अब यदि ये ऐसे जा रही है तो ये स्ट्रेट लाइन है। अब यदि इसके ऊपर दो पॉइंट्स ले लिए जाएं, तो ये पॉइंट्स ले लिए जाएं तो क्या हो जाएगा, ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन के ऊपर यदि दो पॉइंट्स ले लिए जाएं तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो
ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास हो रही है? 2 पॉइंट से हो रही है। जरूरी नहीं है कि 2 पॉइंट्स होंगे, ये तीसरा पॉइंट है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन इन्फिनाइट पॉइंट से होकर के गुजरती है, यानी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि मैं इसकी बात करूं तो यदि स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर बहुत सारे इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे और इन पॉइंट्स से मिलकर के ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। इसका मतलब आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन एक इन्फिनाइट नंबर से, इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर के बनी हुई होती है। इनमें से कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लिए जाए और उनको मिला दिया जाए तो आपकी स्ट्रेट लाइन तैयार हो सकती है। तो ये हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, मान लो ए और बी, ये दिस ए और ये बी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास। इसी तरीके से सपोज करो कि यदि हम ऐसी बात करें, ये वक्र है, आपका कर्व है, तो इसको क्या बोलते हैं? कर्व या फिर वक्र। इसी तरीके से आपको पता होगा कि इस तरीके से लाइंस होती है और इस तरीके के लाइंस को बोलते हैं जिग जैग लाइन। क्या बोलते हैं? जिग जैग लाइन, जिसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो इस तरीके की कर्व्स ये कौन सी है? वक्राकार, ये जिग जैग लाइंस है, ये स्ट्रेट लाइंस है। तो यदि 2 साइड में मैं एक रस्सी को ले लूं और उस तरीके से मूवमेंट है उसको यदि खींच दूं, एक धागे को ले लूं, रस्सी को ले लूं और उसको पकड़ के टाइट कर दूं, तो इस तरीके का जो फॉर्मेशन बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा स्ट्रेट लाइन का। तो सबसे पहले हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है? 2 पॉइंट से मिलकर के स्ट्रेट लाइन हो, खींची भी हो, 2 पॉइंट्स को पकड़ ले अपन और एक लाइन को ड्रॉ करें बिल्कुल सीधी, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। Passing through one point. What is the line of equation which is passing through single point? That is the point is the x1, y1. यानी आपको याद रखना है कि passing through one point means x1, y1. What is the line of equation which is passing through a single point? That is x1, y1. एक ऐसी क्वेश्चन आता है कि एक ऐसी सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु से होकर के गुजरती है। What is the line of equation which is passing through single point? That is x1, y1. तो हम ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉर्मेट करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे, ताकि फॉर्मूला भी देख लेंगे और साथ में एक क्वेश्चन देख लेंगे, ताकि पता चल जाएगा और अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि स्ट्रेट लाइंस के फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले what is the line of equation which is passing through one point is x1, y1 is y minus y1 equal m x minus x1. Formula is y minus y1 equal m x minus x1. यहाँ पे क्वेश्चन होता है हमें कैसे पता चलेगा कि x1 y1 क्या है और m क्या है? तो अभी आपको बताते हैं। यानी सबसे पहले हम इसकी बात करें तो ये जो x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दैट इज o, और तो ये x और ये y एक्सिस है। अब m की बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन है जो कहीं से भी पास हो रही है। अब मान लो कि ये पॉइंट है और ये इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, इसका मतलब m इक्वल होगा m इक्वल tan थीटा। सो m द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू tan थीटा। अब यदि थीटा है और ये पॉइंट कौन सा है? x1, y1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से लाइन जा रही है, पास हो रही है और ऐसे बढ़ते जा रही है, और कहां से गुजर रही है? इस पॉइंट से होकर गुजर रही है। सपोज करो ये पॉइंट ए है, तो एक लाइन ध्यान रखना आपको, एक लाइन ए जो किसी पॉइंट से होकर, एक लाइन जो किसी पॉइंट ए से होकर के पास हो रही है, और पॉइंट कौन सा? x1, y1, और x एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल बना रही है, दैट इज द थीटा। इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। अब क्वेश्चन मतलब निकलता है कि क्वेश्चन क्या हो सकता है इसका, तो हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing
2,3। एक ऐसी, मैं आपको हिंदी में भी बताता हूँ, एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो 2,3 से होकर के पास हो रही है। तो यदि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2,3, ऐसी रेखा निकालनी है जो 2,3 से होकर के जा रही है एंड स्लोप इज √3, और आपको स्लोप भी दे रखा होगा, वो मान लो दे रखा है √3 दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, आंसर क्या होगा, हम लिखेंगे एज वी नो दैट स्टेट ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2,3, y माइनस y1 इक्वल कितना होगा, m x माइनस x1। यानी पॉइंट कितना है यहाँ पे, ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की। तो x1 y1 की वैल्यू है, ये रख देंगे, m की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, दैट इज √3। सो क्या होगा, y माइनस 3 इक्वल √3 x माइनस 2। अब आप इसको थोड़ा सा फर्दर सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, y माइनस 3 इक्वल √3 x माइनस 2√3। तो ये हो जाएगा आपके पास √3 x माइनस y माइनस 2√3 प्लस 3 इक्वल 0। तो ये आपका आंसर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, यानी हम कैसे निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट। यानी आपके पास एक पॉइंट दे रखा है तो आप वापस देखें कि y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1 फॉर्मूला लगाया हमने, x और y1 की वैल्यू दे रखी थी 2,3 और m की वैल्यू भी दे रखी थी। दोनों वैल्यू हम उठा के इसमें रखेंगे और इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सर आपने ये बताया कि एक पॉइंट से पास हो रही है, मान लो सर वो 2 पॉइंट से पास हो रही हो तो बिल्कुल हम देखते हैं कि व्हाट इज द लाइन ऑफ इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की समीकरण क्या हो सकती है। तो देखते हैं क्या है टॉपिक, व्हाट इज द लाइन ऑफ इक्वेशन विच is passing through 2 points x1, y1 and x2, y2। तो 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की समीकरण क्या होगी। तो हम देख रहे हैं 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा, 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा। What is the line of equation which is passing through 2 points? One is the x1, y1, other is the x2, y2। तो देखते हैं, एक लाइन ऑफ इक्वेशन फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस x1। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आप ध्यान दो तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एक्स्ट्रा आ गया। तो आप ध्यान रखो कि 2 बिंदु है, 2 बिंदु, तो उसमें थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1, यही था ना फॉर्मूला। तो उसमें m था और m की जगह आ गया ये, यानी जब भी दो पॉइंट्स होंगे तो आप लगाओगे y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। और इसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि m की वैल्यू ऐसा क्यों लिया है। तो इसके बारे में हम दिखाएंगे, स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकाल के आपको बताएंगे कि ऐसा कैसे लेते हैं। तो अब ये देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो यदि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसा होगा, तो ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द o। अब इसके अंदर कोई से भी इस प्लेन के अंदर 2 पॉइंट्स होंगे और वो होगा x1, y1 एंड x2, y2। One point is x1, y1, other is the x2, y2। तो हम अंदर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यदि 2 पॉइंट्स दे रखे हो तो उसको किस तरीके से
लाइन को निकाला जा सकता है। तो इस तरीके के जब दो पॉइंट्स दे रखे हों, सपोज करो कि ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज ए, अदर इज बी, तो हम इजी गोइंग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2,3 और 1,3 से होकर के पास हो रही हो। What is the line of equation which is passing through 2,3 and 1,3? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ये पॉइंट कौन सा है, x1, y1, और ये पॉइंट है x2, y2। ये दोनों वैल्यूज में रखते हैं डाटा के अंदर, इस फॉर्मूले में रखो। तो क्या होगा, y माइनस थ्री इक्वल m का मतलब है 3 माइनस 3 और 1 माइनस 2 x माइनस 2। ये x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू रख दी, तो ये कितना आ जाएगा, y माइनस 3 इक्वल 0 y माइनस 1 x माइनस 2, यानी कितनी आ जाएगी, y माइनस 3 इक्वल 0। यानी आप समझ सकते हो कि दो पॉइंट से होकर के जाने वाली लाइन को कैसे निकाला जा सकता है। तो अब एक बार फिर देख लें, ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ भी हो पॉइंट्स, कुछ भी ले लिया जाए रेंडमली, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है आपको, और रखने के बाद आप इजी गोइंग इस फॉर्मूले को सोल्व आपको स्लोप फाइंड करना हो, यानी m की वैल्यू निकालनी है, m इक्वल tan थीटा, m इक्वल tan थीटा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये 0। तो जब भी आपको m निकालना हो तो इस बात का ध्यान रखें, m क्या है, यहाँ पे x एक्सिस के धनात्मक दिशा से लिया गया एंगल है, x एक्सिस के धनात्मक एंगल से बनाया गया कोण है। x इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, x इज द एंगल ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इस बात का ध्यान रखना है। तो यदि बात करें m की, तो ये m है, m की वैल्यू tan थीटा होगी, यानी यहाँ पर इसको ले लेते हैं एंगल थीटा। तो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो थीटा बन रहा है, इसीलिए क्या लेंगे, m इक्वल tan थीटा ले लेंगे। m इक्वल कितना लेंगे, tan थीटा। तो हमेशा ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन के अंदर आपको y एक्सिस से एंगल दे रखा है तो भी हम क्या करेंगे, उसको 90 डिग्री में से माइनस कर लेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि y एक्सिस से एंगल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको उसको 90 डिग्री में से माइनस करके उसके बाद क्वेश्चन को यूज करना है। तो जब भी, जैसे सपोज करो कि ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो m इक्वल कितना होगा, tan 30, और m इक्वल कितना होगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई कब, जबकि आपके पास m की वैल्यू क्या है। एक नॉर्मल वे, जब आपके पास थीटा दे रखा हो तो m की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। अब हम देखते हैं कि m की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये o। यदि ऐसा दे रखा है आपको, तो आपको क्या करना है कि ये पॉइंट है, सपोज करो कि x1, y1, और ये पॉइंट क्या है, x2, y2। तो यदि इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, यदि इससे मिला दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है ये x1, 0, ये पॉइंट x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट होगा 0, y1 ये। और इसी तरीके से इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट होगा 0, y2, और इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा x2, 0। यदि मैं यहां से इसको मिला दूं, और इसकी बात करता हूं मैं यहाँ पे इसकी, तो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तो x1 है, दिस इज x1, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है, x2 है। तो बीच वाली डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 होगी ना, होगी नहीं होगी, x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस लिख दिया x2 माइनस x1। अब ये x2 माइनस x1 है, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक y1 है, और यहां से लेकर के यहां तक कितनी है, y2।
तो यदि यहाँ से लेके y1 है, ये यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो ये डिस्टेंस मेजर कितना होगा? ये डिस्टेंस मेजर होगा y2 माइनस y1। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1 और ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1। अब इसको दे देते हैं a, b और c। एबीसी की बात करें और ये बात करते हैं इसकी, ये है थीटा, ये है थीटा, और यदि ये थीटा है तो m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू होगी लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगी ना। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये, और ये क्या है? बेस। यानी आप निकाल सकते हो m इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, और लंब कितना है? y2 माइनस y1 और ये कितना है? x2 माइनस x1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का स्लोप निकाल सकते हो। तो वो देखा ना, कितना है ना इंटरेस्टिंग और कितना सिंपल है। तो जब भी आपको दो पॉइंट्स दे रखे हो तो आप चुटकियों में क्या कर निकाल सकते हो? स्लोप निकाल सकते हो। यानी स्लोप मीन्स टेन थीटा या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमने देखा, आप फिर से देख लें, ये एंगल निकाला है। जब दो पॉइंट्स दे रखे हो तो तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप चाहो तो m की वैल्यू लिख सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हम देखते हैं, यदि कुछ लोगों के मन में आता होगा कि सर ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तीन पॉइंट्स दे रखे हो तो क्या हो? अरे भाई, दो पॉइंट्स होंगे तब भी स्ट्रेट लाइन होगा, तीन पॉइंट्स होंगे तब भी स्ट्रेट लाइन निकलेगा, है ना। दो पॉइंट्स होंगे तब भी स्ट्रेट लाइन निकलेगा, तीन पॉइंट्स होंगे तब भी स्ट्रेट लाइन निकलेगा। इसका मतलब फिर क्या होगा यदि तीन पॉइंट्स दे रखे होंगे? जब तीन पॉइंट्स दे रखे होंगे तो कोलिनियरिटी की शर्त लग जाएगी, यानी संरेखिकता की शर्त लग जाएगी, यानी तीनों बिंदु संरेखीय हैं या फिर नहीं है। फिर क्वेश्चन क्या आएगा? फिर क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों पॉइंट्स संरेखीय है, यानी एक रेखा में है। प्रूव दैट गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन डेवलप होता है कि प्रूव दैट गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो प्रूव करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और कौन कौन से तरीके? आपको ये दे रखा है कि 3 पॉइंट्स दे दिए, मान लो ये लाइन है और इसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया x1, y1, ये पॉइंट्स दे दिया x2, y2, और ये पॉइंट्स दे दिया x3, y3। ये 3 पॉइंट्स दे दिए। दिस पॉइंट इज a एंड दिस इज b एंड दिस इज c। तो abc दे दिया आपको। यदि आपको abc दे रखे हैं और 3 पॉइंट्स निकालने हैं तो क्या करना है? तो यदि तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि भाई स्ट्रेट लाइंस है कि नहीं है। तो वो सिंपल है, आप क्या करो, m1 निकाल लो और उसको m2 भी निकाल लो और दोनों को इक्वल कर दो। तो इन दोनों के बीच में m1 निकाल सकते हैं और यहाँ पे इनका स्लोप निकाल सकते हैं m2। तो इसका मतलब क्या होगा? ये लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो यदि ये वाली वैल्यू LHS इसके RHS के इक्वल आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं। तो क्या कोई और तरीका है संरेखिकता निकालने के लिए? हो सकता है किसी को पसंद नहीं आए तो इसका एक और तरीका है। और क्या कर सकते हैं? यदि तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं तो आप एक डिटरमिनेंट बनाओ। अब ये थोड़ी सी आगे की बात हो जाती है, तो डिटरमिनेंट बनाते हैं और ये लिखते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको यदि आपने नहीं सिखाया है तो इसके लिए आपको हमारा डिटरमिनेंट वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो आप उसको देखें ताकि आपको समझ में आए कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यदि आपके पास x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 है और उसको 0 कर दें तो 0 लेकर के आ जाए, ध्यान रखना है। यदि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, मतलब ये आपको वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद मान लो कि 0 आ गई तो हम बोलेंगे गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम बताएंगे कि दिए गए बिंदु क्या संरेखीय हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि यदि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो पॉइंट टू बी नोटेड
if value of x1 y1 is x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is 0, then we can say that given 3 points are collinear. तभी हम बता पाएंगे कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय। तो अब हम देखते हैं कि यदि आपके पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है कि नहीं है। तो एक उदाहरण देखिए, इसको समझते हैं। यदि मान लो आपके पास आ जाए 1,1, आपके पास पॉइंट्स हैं 1,1, 2,2 और 3,3, ऐसे 3 पॉइंट्स हैं और आपको बताना है कि ये संरेखीय है कि नहीं है। तो संरेखीय है, कोलिनियर है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है। वापस मैंने कहा था आप प्रूव करो 2 - 1 और नीचे निकालो 2 - 1 इक्वल 3 - 2 और यहाँ पे कितना होगा 3 - 2, तो कितना गया ये 1/1 इक्वल 1/1, तो 1 = 1। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि ये कोलिनियर है या फिर नहीं है। तो दोनों इक्वल आ गए तो बोलेंगे कोलिनियर है। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल, इसी क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। 1 1 1 के ले लिया, 2 2 1 3 3 1 और इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हमने, सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देखो ध्यान से 1 2 3 है, 1 2 3 है, यानी दो लाइनें बिल्कुल सेम है। आपको डिटरमिनेंट वाले टॉपिक्स में बताया कि यदि किसी डिटरमिनेंट के अंदर, किसी सारणी के अंदर दो लाइंस सेम हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे, अभी आपको बताया नहीं गया है, तो क्या करेंगे, 1 लिखा, 1 या प्लस माइनस और प्लस लगाते हैं। सबसे पहले 1 लिखेंगे और इसकी रो को और इसकी कॉलम को छोड़ देंगे। तो क्या बचा, ये बचा 2 - 3, फिर क्या बचा -1 ले लेंगे और फिर बचा 2 - 3 और फिर बचा 1 और ये हो जाएगा 6 - 6। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 - 3 यानी -1 और ये आ जाएगा प्लस का 1 और वो जुड़ गया 0, यानी कुल मिला के आया आपके पास 0। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यदि सारणी का मान 0 आ जाए तो उसका मान कितना होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो बोलेंगे कि तीनों बिंदु संरेख हैं कि नहीं है। तो तीनों बिंदु 0 आ चुके हैं, तो हमने बताया कि ये दिए गए तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। तो मैटर तो बहुत सारा है, तो और अधिक जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें और यदि हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, नए नए वीडियोस बन रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं। तो और बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का, मुझे पता है, क्योंकि बहुत स्पीड से जो वॉच टाइम बढ़ रहा है। तो आपको चैनल के वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे डिस्कस करेंगे कि जो प्रकार हैं वो आगे कौन कौन से होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।